हाल ही में जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान भारत को मिला है। उसके बाद है वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? सबसे अधिक गर्मी 2023 में दर्ज की गई है। हाल ही में की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है? तो सखी ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? सखी। उसके बाद हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद वर्ष 2024 की विश्व संचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? तो भारत की मेजबानी में होगी। किसकी मेजबानी में होगी? भारत की मेजबानी में होगी। उसके बाद हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बन गया है। उसके बाद हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी किया है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यस बैंक ने साझेदारी किया है। किसने साझेदारी किया है? यस बैंक ने। उसके बाद है हाल ही में वर्ष 2024 का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है? तो परफ्यूस है। कौन है? परफ्यूस है दूसरा स्टार्टअप। उसके बाद हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? कला निधि पुरस्कार से टी एम कृष्णा को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? तो ब्राजील के साथ है। उसके बाद हाल ही में यूएस पोर्टल को से चलने वाले कारों की बिक्री पर पेट्रोल से चलने वाले कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया गया है। कब से? तो 2035 से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया गया है। उसके बाद हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीट को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों के परेड में भाग लेने पर रोक लगाया है? तो रूस और बेलारूस को रोक लगाया है। रूस और बेलारूस को रोक लगाया है। आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला गया? तो आईपीएल 2024 का पहला मैच जो है चेन्नई में खेला गया। कहाँ पे खेला गया? चेन्नई में खेला गया है। उसके बाद हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा किया है? तो चावल और गेहूं को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा किया है। उसके बाद है गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो गुड स्टोरेज एनर्जी गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में प्रारंभ करेगी। कहाँ पे प्रारंभ करेगी? जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रारंभ करेगी। उसके बाद हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी। बांधों और नहरों में
समय के वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने का पहला राज्य, पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य राजस्थान है, जो बांधों और नहरों के पानी के वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है।